एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन असली समस्या गरीबी नहीं थी, असली समस्या थी अर्जुन की सोच। अर्जुन हमेशा शिकायत करता रहता था। वो अपने दोस्तों से कहता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बड़े मौके नहीं हैं, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। धीरे धीरे अर्जुन ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वो देर तक सोता, समय बर्बाद करता और हर असफलता के लिए किस्मत को दोष देता। एक दिन वो बहुत निराश होकर शहर के एक पुराने पार्क में बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। उनका नाम था विवेक। विवेक शहर के बहुत सफल और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सफलता आसान नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। विवेक ने देखा कि अर्जुन बहुत उदास बैठा है। वो उसके पास गए और धीरे से बोले, बेटा, इतनी कम उम्र में इतनी चिंता क्यों? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, सर, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ना पैसा है, ना कोई बड़ा मौका। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। विवेक कुछ देर तक चुपचाप उसे देखते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? अर्जुन बोला, जी सर। विवेक ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूं तो क्या तुम अपनी आंखें मुझे दे दोगे? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं सर, आंखें कोई कैसे दे सकता है? विवेक ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूं तो क्या तुम अपने हाथ दे दोगे? अर्जुन बोला, नहीं सर, ये तो असंभव है। विवेक मुस्कुराए और बोले, देखो अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी कीमती चीजें हैं जिन्हें करोड़ों रुपए देकर भी कोई नहीं खरीद सकता। तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास हाथ हैं, तुम्हारे पास दिमाग है, और सबसे बड़ी चीज, तुम्हारे पास समय है। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अर्जुन पहली बार पूरी तरह चुप हो गया। विवेक ने आगे कहा, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर समय समस्याएं देखते हैं, और दूसरे वो जो हर समस्या में मौका देखते हैं। दोनों की जिंदगी एक ही जगह से शुरू होती है, लेकिन मंजिल बिल्कुल अलग होती है। अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। विवेक ने आगे कहा, बेटा, मैं भी कभी बहुत गरीब था। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने एक फैसला लिया था। मैंने तय किया था कि मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैंने मेहनत की, गलतियां की, असफल भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर विवेक ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, जिंदगी बदलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलने की जरूरत होती है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। उस दिन की बातचीत अर्जुन की जिंदगी बदल गई। अगले दिन से उसने अपनी आदतें बदल दी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, नई चीजें सीखने लगा, समय बर्बाद करना बंद कर दिया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कई बार उसे असफलता मिली, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। हर असफलता से कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही अर्जुन अपने शहर का एक सफल उद्यमी बन गया। एक दिन वो उसी पार्क में बैठा था जहां उसकी मुलाकात विवेक से हुई थी। तभी एक लड़का उदास होकर वहां आया। राहुल ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, इतनी कम उम्र में इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और उसी पल अर्जुन को समझ आ गया कि सच में जिंदगी बदलने का राज पैसे में नहीं है, सोच में है। इसलिए हमेशा याद रखना, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।